जल्द ही मिलने वाला है देश को नया संसद भवन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री को दिया उद्घाटन के लिए निमंत्रण। संसद भवन को लेकर कांग्रेस को चुभ रहे तीर। 28 मई को तय हुई उद्घाटन की तिथि के साथ होने लगी राजनीतिक बयानबाजी। सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश का प्रधानमंत्री पर तंज। कांग्रेस बता रही नए संसद भवन को पैसों की बर्बादी। नए संसद भवन को लेकर राजनीति गरमाई। नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिदिति शर्मा। देश के नए संसद भवन का इस महीने के 28 मई को उद्घाटन होने वाला है। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। नए संसद भवन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का पहली बार दौरा किया था, जिसके बाद नए संसद भवन की तस्वीरें भी सामने आई थी। नए भव्य संसद भवन में भारत की संस्कृति को भी दिखाया गया है। संभावना है कि संसद का अगला सत्र नए संसद भवन में ही हो, लेकिन कांग्रेस ने नए संसद भवन को लेकर कहा है कि नया संसद भवन पैसों की बर्बादी है और केवल दिखावा है, जिसके बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस नए संसद भवन के भूमि पूजन का भी बहिष्कार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए संसद भवन दौरे को लेकर ट्वीट कर निशाना साधते हुए लिखा कि निजी दिखावे का यह पहला प्रोजेक्ट है। हर तानाशाह अपने पीछे आर्किटेक्चर की विरासत छोड़कर जाना चाहता है। पैसे की भारी बर्बादी। इस पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने 2012 के एक सरकारी चिट्ठी को टैग करते हुए ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, नए पार्लियामेंट का प्रस्ताव 2012 में सोनिया जी के रिमोट कंट्रोल वाली यूपीए सरकार के समय स्वीकार हुआ। तब चर्चा थी इस प्रोजेक्ट के नाम पर 3000 करोड़ वारे न्यारे होंगे। दशकों के कांग्रेसी शासन में कमीशन खोरी आम थी, तो क्या पता इसमें भी आज कांग्रेस की चटपटाहट यही तो नहीं। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार आ गई और नए संसद भवन की अनुमानित लागत घटकर मात्र 971 करोड़ रह गई। कहा कांग्रेस के शासन में 3000 करोड़ और मोदी सरकार में मात्र 971 करोड़। अब देश नई संसद और सेंट्रल विस्टा को जन आकांक्षा का प्रतीक मान रहा है, तो कांग्रेस बौखला गई है और साबित कर रही है कि उसे देशवासियों के हर गौरव, हर खुशी से दर्द होता है। वहीं बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, फर्जी गांधियों के दासों के मुताबिक दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एक तानाशाह है। ये दशकों से जीवन भारत तानाशाहों की पूजा करने के आदी रहे हैं। भारतीय उनसे कतई उम्मीद नहीं कर सकते कि वे कर्मयोगी का सम्मान करेंगे, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। कांग्रेस को नए संसद भवन से दिक्कत है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जबकि संसद तो सबकी है, फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? अब पीएम दौरे वाली नए संसद भवन की तस्वीरें कांग्रेस को इतनी चुभ क्यों रही हैं? अंग्रेजों के समय में बने संसद भवन के बाद अब भारत को जल्द ही नया संसद भवन मिलने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा का नाम दिया है। वहीं राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। इसके तहत पीएम हाउस, केंद्रीय सचिवालय और इंडिया गेट तक का पूरा इलाका आता है। आपको यह भी बता दें कि नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति के लिए भी अलग से एन्क्लेव तैयार हो रहा है। भारत में इससे पहले आधिकारिक तौर पर उपराष्ट्रपति के लिए कार्यालय नहीं था। उनके आवास को उपराष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अब सेंट्रल विस्टा में अपने एन्क्लेव में बैठने का मौका मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि शीतकालीन सत्र अब नए संसद भवन में होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई को होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करने का आग्रह किया था।
5 अगस्त 2019 को लोकसभा तथा राज्यसभा ने सरकार से नए संसद के निर्माण के लिए आग्रह किया गया था। वहीं 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया था। बताया जा रहा है कि नए संसद भवन के अंतर्गत लोकसभा में 888 सदस्यों और राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। यह भी बता दें आपको कि पहले संसद भवन में लोकसभा में 550 सदस्यों और राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था थी। अगर आपको पता हो कि नए संसद भवन की इमारत का निर्माण 2 साल पहले ही शुरू हुआ था। संसद की नई इमारतों का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जा रहा है। नए संसद के अंदर भव्य संविधान कक्ष, संसद के सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा की गई है। पुराने संसद भवन का निर्माण 1927 में किया गया था। नए संसद भवन में जहां एक और भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा, तो दूसरी तरफ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्य को सुगमता पूर्वक करने में सहायता मिलेगी और नए संसद भवन को गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। इन सभी पे आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।